डेथ हो गया मेरा आदमी। मैं वो देवर उसका देवर के नाम से ले लिया। वो आदमी है बोल के एसटी है और पति का नाम मुस्लिम भी है। मेरा नाम प्रतिमा देवी है। किताबुल दिया। मेरे आदमी के नाम पुराना राव था। बाल बच्चा है, गरीब है हम। एक दिन कमाते खाते हैं, दूसरा घर से ला के मेहनत करके झाड़ू पोछा कर ला के खिलाते हैं। तो हम कहे धरेंगे, हम नहीं है। वही लिया पैसा गया ना कि अब पैन कार्ड बना देंगे बोल के उसको से ठेका लगवाया और लोन लेवा गया है। मेरी माँ का नाम से लोन लेवा। जब हमको पता चला इसमें मैटर में तो हम उसको फोन भी किए नुरेजा खातून को। हम बोले कि उसका बेटा नहीं है, उसका बेटा से तुम पूछ के लोन ली है। तो बोलती है कि नहीं उसका लोन कैंसिल हो गया है। ऐसा करके बोल दी हम लोग को। कौन है नुरेजा खातून? नुरेजा का कौन? नुरेजा खातून कौन है? गद्दारी की है, बहुत फरौड की है, बहुत गद्दारी की है। नुरेजा ठगी है और उसका हस्बैंड तबारक है। उसका देवर से भी मिला हुआ है। जब उसका घर जाते थे तो बोलता था कि भाभी तेरा 1 रुपया हम दे देंगे। लोग अपना नंबर डालते थे सर। और नुरेजा है, तबारक है और जितने सर हम मिले हुए हैं, जितने हैं महिला समिति में वो सर लोग मिले हुए थे नुरेजा से। देंगे हम 1 रुपया नहीं खाएंगे। कहे हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग के कब्र में जवाब देना पड़ता है। उसको बुला के लाइए, सबका पैसा दिवाइए। नहीं होगा तो उसका गाँव में जो जमीन है उसको सबको बेचवा कर हम लोग रांची के बड़गाई से जो है काफी बड़ा मामला सामने आ रहा है। अब जितने यहाँ पे महिला और पुरुष देख रहे हैं, इन लोगों के साथ में जो है ठगी हुआ है और काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये 1 से 2 लोग नहीं है बल्कि करीब 100 से 150 लोग यहाँ पे मौजूद हैं और काफी आक्रोशित यहाँ पे नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनके साथ ठगी हुआ है, उनसे बात करेंगे और पूरी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। मैडम बताइए क्या हुआ था आपके साथ में? कौन ठगी किया, कब किया? नुरेजा ठगी है और उसका हस्बैंड तबारक है। उसका देवर से भी मिला हुआ है। जब उसका घर जाते थे तो बोलता था कि भाभी तेरा 1 रुपया हम दे देंगे, हम 1 रुपया नहीं खाएंगे। लास्ट में जब ईद में गए तो जो जिससे हम पैसा लिए थे उनसे बात करवाए तो बोल रही है कि ठीक है ईद बीतने दीजिए, हम पूरा पैसा क्लियर कर देंगे। उसके बाद 1 रुपया नहीं दी। फिर लास्ट में बोली कि आप कस्टमर लेके आइए, हम घर बेचेंगे। 2-3 को हम कस्टमर लेके गए, उसमें को नहीं दी। बबलू से बात की, जो बिजली मिस्त्री है उसको जमीन दी और उससे घर बेचा गया उसका। उसके बाद हम उसका घर 2 महीना से हमको दौड़ा रही थी कि मेरा घर आइए, जमीन बेचा जाएगा, आपको पैसा देंगे। अब वो धीरे धीरे पैसा कभी 50,000, कभी 1 लाख, कभी 10,000, कभी 20,000 कर करके उठा रही है। हमको तो 1 रुपया नहीं मिल रहा है। हम बबलू का घर गए, बोले कि तुम जब पूरा पैसा उठा रही है, हमको दे नहीं रही है तो कैसे होगा? तो उसका हस्बैंड बोलते थे कि भाभी हम 1 रुपया आपको देंगे, हम 1 रुपया नहीं खाएंगे। कहे हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग के कब्र में जवाब देना पड़ता है, इसीलिए हम 1 रुपया नहीं खाएंगे। मतलब लोन के नाम पे ठगी हुई है क्या? हाँ, अथी से ग्रामीण कोटा से 50,000 उठवाई है और उसको बोली कि अब अथी क्या कहते हैं सर, हमको दे दीजिए, हम आपको दे देंगे। कह क्या पूरा रिसीविंग कर करके पैसा ली है कि अबर दीजिएगा तो आप पूरा क्लियर कर देंगे, अबर दीजिएगा तो पूरा क्लियर कर देंगे। लास्ट में बोली हम घर बेच के पूरा दे देंगे। आप लोग क्या चाहते हैं? पूरा भीड़ इकट्ठा है, क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? उसको बुला के लाइए, सबका पैसा दिवाइए। नहीं होगा तो उसका गाँव में जो जमीन है उसको सबको बेचवा कर हम लोग क्लियर करवाइए। बताइए, आप भी यहाँ पे आए हुए, आपके साथ क्या रो रहे थे? आप यहाँ पे काफी परेशान इस चलते रो रहे थे कि मेरी मम्मी का नाम से लोन लिया गया है। 50-60 हजार रुपया लिया गया है और बेचारी पीती है। उसको पता नहीं, बोला गया कि पैन कार्ड बना दे रहे हैं। सो यहाँ पे तो आपकी मम्मी लोन ली होगी तभी ना फिर मांगा जा रहा पैसा? नहीं, वो लोन नहीं ली। उसको बोला गया ना कि अब पैन कार्ड बना देंगे बोल के उसको से ठेका लगवाया और लोन लेवा गया है। मेरी माँ का नाम से लोन लेवा। जब हमको पता चला इसमें मैटर में तो हम उसको फोन भी किए नुरेजा खातून को। हम बोले कि उसका बेटा नहीं है, उसका बेटा से तुम पूछ के लोन ली है। तो बोलती है कि नहीं उसका लोन कैंसिल हो गया है। ऐसा करके बोल दी हम लोग को। कौन है नुरेजा खातून? नुरेजा का कौन? नुरेजा खातून कौन है? वही तबारक खान का नाम है, तबारक का पत्नी है। वही सबको लोन दिलवाती है। हम पूछे भी उससे कि मेरा मम्मी का लोन कैंसिल कर दे, तुम किससे पूछ के लोन ली है? पूछे तो बोलती है कि हम लोन कैंसिल कर दिए हैं, सब कंप्लीट हो गया, बिल्कुल लोन नहीं है। और अभी जब चेक कराने गए तो मेरी मम्मी का नाम से भी लोन चल रहा है। और मेरी मम्मी का पैर टूटा हुआ है, बोलिएगा तो हम पूरा हॉस्पिटल का रिपोर्ट दिखा देंगे। वो बेचारी कहाँ से पैसा भरेगी बताइए? 1 रुपया नहीं जानती है। हम लोग का इतना गरीब है कि हम लोग अभी जो पैर टूटा है ना उसमें हम लोग आयुष्मान से ट्रीटमेंट करवाए हैं। रातू रोड में बाबा हॉस्पिटल है ना, वहाँ का जो आनंद डॉक्टर है उनसे ट्रीटमेंट चला है फ्री में। पैसा रहता तो हम लोग प्राइवेट में ना इलाज कराते।
1 रुपया हम लोग के पास मतलब पैसा लोन नहीं। वाला आपसे पैसा मांग रहा है? हाँ पैसा तो लेगा, पैसा मांग रहा है। हम लोग जब वहाँ पे गए ना, बैंक में गए थे, तो वहाँ पे बोल रहा है कि कहीं से भी आप लोग को पैसा जमा करना ही पड़ेगा, हम लोग तो पैसा आपसे लेंगे, चाहे आप जिसको भी ढूंढ के लाए, मगर हम लोग आपसे पैसा लेंगे, ऐसा करके बोला गया। और देखिए ये है मेरी मामी प्रतिमा। क्या हुआ आपके साथ भी ठगी हुआ है? कि क्या कि बोला कि ये बात नहीं कर पा रही। बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए। मेरा आदमी नहीं है, डेथ हो गया मेरा आदमी। मैं वो देवर, उसका देवर के नाम से ले लिया, वो आदमी है बोल के शादी कर रहा है वो, और मैं उसका नाम से मेरा पैसा ले लिया। उस पत्नी पति है बोल के ले लिया मेरा पैसा, अंगूठा लगा लिया कि बोले कि इतना कॉलेज हो गया मामी, पैसा कॉलेज हो गया क्या मामी। बोल करके अंगूठा लगवाया था? बोला कि कॉलेज हो रहा है मामी, कॉलेज कर दिए, पैसा भरना नहीं पड़ेगा, बोल हम एसटी है। और हम एसटी है, और पति का नाम मुस्लिम दिए है। मेरा नाम प्रतिमा देवी है, किताबुल दिया। मेरे आदमी का नाम पुरानुराव था, पुरानुराव नहीं है, उसका नाम मुसलमान लगा दिया है। मुसलमान कहाँ लगाएगा? मेरा आदमी नहीं है, मेरा आदमी का नाम से दूसरा आदमी लगा दिया और लोन लिया है, और हम कहाँ से भरेंगे? मेरा आदमी दो छोटा बच्चा है, मेरा बेटा का एक्सीडेंट हो गया है, हम कहाँ से भरेंगे? मेरा आदमी नहीं है, मेरा आदमी बना के ले लिया मेरा लोन, हम कहाँ से कैसे लिया है? 1 लाख का लिया है, हम कहाँ से भरेंगे? बाल बच्चा रहे, गरीब है हम, एक दिन कमाते खाते हैं, दूसरा घर से ला के मेहनत करके झाड़ू पोछा कर ला के खिलाते हैं, तो हम कहाँ भरेंगे? हम नहीं है, वही लिया है पैसा। तो आप देख सकते हैं कि महिलाओं के आंसू जो है बयां कर रहे हैं कि इनके साथ काफी गलत हुआ है। आदिवासी महिला है, झाड़ू पोछा का काम करती है, और इनके साथ में जो है जबरदस्त ठगी हुआ है। तो और भी महिलाएं मौजूद है, उनसे भी जुड़ेंगे। आप बताइएगा क्या हुआ था आपके साथ में? हमको लोन लेना था, सही आईडी लेके आए, सर और मैडम पास नहीं किया, फिर दूसरा आईडी लेके आए, उसको अपना लेना था तो अपने से पास करवा दी, लेकिन हमको मालूम नहीं पड़ा कि पास हुआ। इसलिए नहीं पड़ा कि वो लोग अपना नंबर डालते थे, सर और नूरेजा है, तबारक है, और जितने सर हम मिले हुए हैं, जितने हैं महिला समिति में, वो सर लोग मिले हुए थे नूरेजा से। वो लोग पास करते थे, ओटीपी गिराते थे, अपना में गिराते थे, और दोनों मिल के पैसा निकालते थे, और पूछा जाता था कि मेरा लोन पास हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो वहाँ नंबर दिया हुआ नहीं था हम लोग का, इसीलिए मालूम नहीं पड़ा कि नंबर पास हुआ। हम लोग को लगता था सही में नहीं लोन कितना ठगी हुआ है आपके साथ? 1 लाख का हुआ है। तो और लोग भी मौजूद है, बताइएगा आपके साथ क्या हुआ था? आप बोलिए क्या हुआ आपके मेरे साथ भी वही हुआ है जो इन्होंने बोले। आपके साथ भी ठगी हुआ है? कितना का ठगी हुआ है? मेरे साथ भी 1 लाख का ठगी हुआ है। 1 लाख का ठगी हुआ है। कौन किया है? नूरेजा, उसका पति तबारक रहते थे। तो और भी लोग मौजूद है, उनसे भी जुड़ेंगे। क्या हुआ आंटी बताइएगा? हम भी जुड़े हुए हैं सर, हमसे भी ठगली है। हमको बोली कि कॉलेज करवाएंगे बोल के, और हम गए वहाँ अंगूठा लगाई, तो अंगूठा लगा, तो हम बोले कॉलेज नहीं कर, तो हम बोले कि कॉलेज तो नहीं, में अंगूठा नहीं लगता है, तो बोले कि नहीं लगता है, सर बोलता लगता है, उसी में लोन पास करके ले लिए पैसा। तो बहुत सारे लोगों के साथ जो है ठगी का मामला सामने आया है। तो यहाँ पे और भी लोग मौजूद है, छोटे बच्चे को अपने गोद में लेकर के महिला आई है, इनसे भी बात करेंगे। क्या हुआ था आपके साथ बताइए? सर धोखा करके लोन निकाली, मेरा से आधार कार्ड देवर। क्या काम करते हैं आप? क्या करते हैं? कुली वाला काम करते हैं। कुली का काम करते हैं। कितना लोन लिया गया? कितना लोन के नाम पे ठगी हुआ है? 2 लाख है देवर। 1 मिनट, ये बोल रही हैं, आप छोड़ दीजिए, बोलिए ना। अपना देवर का साथ में चीटिंग करके लोन निकाल ली। 2 लाख रुपया? हाँ 2 लाख। इसका पति कुली का काम करते हैं? एक पूछ ले रहे, आपसे भी पूछेंगे। हाँ बोलिए। हाँ कुली का काम करते हैं सर। कुली का काम करते हैं, तो अब कैसे पैसा भरिएगा? नहीं भरेंगे सर, कहाँ से भरेंगे? उतना हम लोग कमाए थोड़ी ना होते, एक दिन कमाते हैं तो खाते हैं, कहाँ से उतना लोन भरेंगे? तो और लोग मौजूद हैं, कहाँ से पैसा भरिएगा? इतना पैसा तो वाला तो हम लोग तो गरीब आदमी है सर, कहाँ से भर सकेंगे? हम लोग के साथ बहुत गद्दारी की है, बहुत फरौड की है, बहुत गद्दारी की है। कौन पैसा के लिए तंग कर रहा है? बैंक वाला कर रहा है। मुन्नी मैडम आई थी, बोला और हाल में तुम लोग क्यों रो रहे हैं? क्यों रो रहे हैं आप? क्यों रो रहे हैं? हम लोग कमाते हैं तो खाते हैं, कहाँ से पैसा भरने सकेंगे?
तो इन महिलाओं के जो है आंसू बयां कर रहे हैं कि इनके साथ जो है जबरदस्त ठगी हुआ है। कोई जो है कूली का काम करने वाला है, कोई झाड़ू पोछा का काम करने वाला है, और इन लोगों को जो है बहला फुसला करके इनके साथ में काफी जबरदस्त ठगी का शिकार इन लोगों के साथ में हुआ है। एक नूरेजा खातून और तबारक अंसारी का नाम सामने आ रहा है, जो कि बड़गाई बस्ती में रह करके यहाँ पे रहते थे और लोगों को एक तरह से कहा जाए कि अपने चंगुल में लेकर के फुसला करके इन लोगों को अपने झांसे में लेकर के इन लोगों का मासूमियत का फायदा उठाया है। ये आदिवासी महिला है, काफी परेशान हाल में है, रो रही है और कह रही है कि अब हम कहां से लोन चुका पाएंगे, क्योंकि हम तो झाड़ू पोछा का काम करते हैं। इन लोगों ने जो है सदर थाना भी ये लोग गया, और सदर थाने के बाद जो है जाने के बाद इन लोग वहां से गुहार लगा रहे हैं लगातार कि इन लोगों का बात को जो सुनी जाए और इन लोगों को इंसाफ दिया जाए। लेकिन वो लोग जो ठगी करके चले गए हैं, उन लोगों को, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने की जरूरत है, और ऐसे लोगों को जो है एक तरह से कहा जाए कि प्रशासन जो है कड़ी से कड़ी जांच करने के बाद जो है सजा देने की जरूरत है। आप हमारे साथ जुड़े हुए रहे इस तरह के खबरों के साथ।